हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं सागर के द्वारा माइंड इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम प्रश्नावली 12 का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। पाई के पदों में ज्ञात करने से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस प्रकार से ये डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हैं कि ये जो प्रश्नावली 12 का पहला प्रश्न है। देखिए, ये इसकी जो ऊंचाई दी है अपने को 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोले की ऊंचाई और शंकु की जो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है आपस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें दिया में क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर शंकु की त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या सेम है। ये जो देखिए, ये सेंटीमीटर है। ओके, तो अर्धगोले की त्रिज्या अभी आपको 1 सेंटीमीटर दी है। अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ओके, और उसके बाद आयतन अपने को ज्ञात करना है। ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये दोनों प्लस कर देंगे। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पाई के उसमें ठोस का आयतन जैसे कैसे लिखा, बराबर लिखा। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर 3। तो ठोस का आयतन जैसे कैसे लिखा स्टूडेंट्स, ओके, बराबर 1/3 पाई आर का मान 1 घात 2 एच का मान भी 1 है प्लस 2/3 गुणा पाई जैसे कैसा गुणा आर का मान 1 घात 3 है। ओके, तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस गुणा करने पर ये हो जाएगा 2/3 पाई। इसका एल्सियम निकाला अपने, एल्सियम निकालने पर अपना ये आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपना ठोस का आयतन आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो पाई घन सेंटीमीटर, आयतन की इकाई आती है घन सेंटीमीटर में। ये अपना आंसर हो गया। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ओके, तो एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई अपने को ओके, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो ये एक मॉडल बनाया हुआ है, दोनों इसके पास शंकु है, ये बेलन है। ओके, इसकी जो लंबाई है बेलन की, ये मॉडल की जो लंबाई है अपने को 12 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए, ये 2 सेंटीमीटर 12 में से ये 2 4 हो गया। 12 में से अगर ये 4 माइनस कर देंगे तो अपनी ये बेलन की लंबाई आ जाएगी। ओके, तो उसकी ऊंचाई बोलते हैं उसको। इसकी व्यास दिया, मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस व्यास का सूत्र 2r, 2 जाएगा बटे में, तो r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हो जाएगी हमारी h1, शंकु ऊंचाई को h1 मान लिया, h1 मतलब 2 सेंटीमीटर। ओके, और बेलन की ऊंचाई h2 8 सेंटीमीटर। तो मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन याद करना है। बेलन का आयतन प्लस दो शंकु, 2 का गुणा कर देंगे, 2 गुणा शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h2 प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 बराबर पाई ऐसे वैसे लिखा। आर का मान है 3/2, इसका स्क्वायर किया 9/4 गुणा h2 का मान है 8 प्लस 2 गुणा 1/3 पाई ऐसे कैसे लिखा। ये हो जाएगा आर का 9/4 हो जाएगा। 3/2 है ना, 3 का और 9, 2 का 4 गुणा h1 का मान है कितना अपने पास है 2। ओके, इसको काट दो, 3 से 3 9 हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा अपने पास 9 दूनी 18 पाई प्लस यहाँ बचेगा 3 एकम 3 पाई। ओके, तो 18 प्लस 3 कितना हो 21 पाई। पाई का मान होता है 22/7, 7 में 7 से 21 हो गए बराबर। तो 22 से कितना हो 66 घन सेंटीमीटर। जो आयतन की जो इकाई होती है घन सेंटीमीटर में आती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया इसमें अच्छे से। तो इसी प्रकार हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।